हेलो दोस्तों, मैथ्यू डीके सर में आपका स्वागत है। 7 दिन मैथ इनकी क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th की मैथ कराने वाला हूं मैं 7 दिन के अंदर कंप्लीट। उसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने 2023, 2022 और 2021 तीनों सालों के प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आपको कराने वाला हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, आपको केवल ये वीडियो देख के जानी है और किताब के आपको एग्जाम्पल करके जाने। आइए देखिए, तो पहली प्रश्न होगी वास्तविक संख्या है क्या होती है। वास्तविक संख्या पहले पीछे का बेसिक जानेंगे, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और इन्हीं क्वेश्चनों को 1 से 2 बार आपको फिर से कर लेना है ताकि आपके यही क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाए और आपको यही करके आना है। केवल और केवल मात्र संख्याएं चेंज हो सकती है, वो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, बाकी क्वेश्चन ये के यही आने वाले। आइए, वास्तविक संख्या क्या होती है। शुरुआत अपनी होती है अपने पास संख्या पद्धति, वो वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनको अपन नंबर लाइन बोले तो संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ये संख्या रेखा होती है अपने पास, आपने देखा होगा क्लास में -1 और -2, इसको संख्या रेखा में निरूपित होने वाली संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तथा वे मान जिनको अपन नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते वो होती है अपने पास काल्पनिक संख्या। कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अपने कोर्स में नहीं है तो अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ते भी वास्तविक संख्या पे। आइए देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सर किसको लिखना है? अभाज्य गुणनखंड का ही क्वेश्चन आने वाला और सबसे पहले आने वाला। सबसे पहले आने वाला है आपके पास 140। किसका? 140 का। किस तरह अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो मैं आपको करना भी सिखाऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे। आइए देखते हैं कि पीछे आपको 0 नजर आ रहा है कि हाँ सर 0 नजर आ रहा है। तो 0 नजर आता है तो किसका भाग देना है अपने को? 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। ठीक है, 2 का भाग दूं मैं यहाँ पे कितने बार में जाएगा सर? 70 बार में। फिर से 2 का दूं तो 35 बार में। क्या अब 2 का जाएगा कि नहीं सर? 3 का जाएगा। कैसे चेक करना? यदि अंकों का योग 3 से कटे तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 3 और 5 कितने होते हैं? 8। 8 3 से डिवाइड होता है क्या कि सर? नहीं, तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम जोड़ते हुए 4 से जाएगा सर? 4 से 5 से जाएगा, बिल्कुल। 5 एकम 5, 5 7 तो 35 और 7 एकम 7। बताओ 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 की घात 2, 5 और 7। ठीक है, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करना है। मैं इसका आगे और बताने वाला हूँ, पहले एक और आप करिए। एक और करिए, आपको 156 का करिए। देखिए तो पीछे 6 है क्या? सम संख्या कितने में जाएगा? 2 में। 15 14 14 का 7, 16 16 का 8। फिर से 2 का जाएगा कि हाँ सर? कितनी बार में जाएगा? 7 का 6, 6 का 3, 18 का 9। फिर से आप कितना जाएगा कि सर? 3 का 9 3 12। 3 से करता कि हाँ सर? तो ये भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब 13 एक प्रकार के भाज्य संख्या है तो 13 का 13 में। अब आया अपने पास 156 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब क्वेश्चन इसके आगे आने वाला है कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इनके अभाज्य संख्याओं की घातों का योगफल बताइए। क्या बताइए? घातों का योग। तो फिर आपको यही करना है, घातों का योग। 2 + 1 + 1। भाई कितने कितनी नहीं है तो घातें एक ही होती। कितनी आएगी घातों का योगफल? 4। 2 3 और 4। इस वाले में देखो घातों का योगफल कितना आएगा? इसमें भी 2 3 और 4। घातों का योगफल कितना आएगा? 4। इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन आपके आने वाला है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। फिर आगे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इनकी घातों का योगफल भी आपको बताना है। बता दोगे कि हाँ सर? आगे चलो, आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये कर दो रफ कि हाँ सर कर दो? एक बार उतार लो। देखिए तो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 510 और 92। 510 और 92। 510 और 92 सिद्ध करो a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। दूसरा सूत्र यही पढ़ा होगा कि हाँ सर? दूसरा सूत्र अपन यही पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम तथा एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसके अंदर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं खालिस्तान के रूप में भी। यहाँ दे देंगे आपको खालिस्तान, कुछ नहीं। a इंटू बी बराबर खालिस्तान इंटू एलसीएम। खालिस्तान में क्या आएगा? एलसीएफ। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, परंतु अपने को
करने के लिए सीधे तैयार रहना है। दो संख्या दे दी क्या सर? हाँ, ए और बी दे दी, 510 और 92। तो अपने को पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं? इन दोनों को क्या करना है, आपको भाज्य गुणन कर निकालना है। 510 दो बार में, फिर आगे कैसे जाएगा, 5 बार में। ठीक है, अब देखो 3 से 5 5 10 और 2 12, अंकों का योग 12 आ रहा है क्या? 5 5 10 और 2 12, क्या 3 से विभाजित हो गया? हाँ सर, 3 से विभाजित होगा। कितनी बार में? 3 8 24 और एक चला गया, 3 पंजो 15। अब 8 और 5 13, इसे 3 में जाने वाला, 4 और 1 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 का तो 17 में जाएगा, भाज्य संख्या है। ठीक है, 510 का भाज्य गुणन कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, फिर आगे निकालो, देखिए तो 92 का निकालो दो बार में। 9 का 8, 8 का 4, 12 का 6, फिर से 2 का तो 23, फिर से इसमें 23 का। इसका गुणनखंड कितना है 23 का? 2 इंटू 2 इंटू 23। पहले काम होता है अपने पास एचसीएफ निकालना। एचसीएफ होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। क्या वो दोनों के अंदर कॉमन है? क्या दोनों के अंदर केवल और केवल 2 ही कॉमन आ रहा है क्या? कि 2। तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा अपने पास? 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं अपने पास जो अधिकतम घात हो। देखो इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है? किसे 2 की अधिकतम घात? एक ही 2 है ना, एक है 2। 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है, 7 की अधिकतम घात 7 है और 23 की अधिकतम घात 23 है। 2 का स्क्वायर 4, 3 और 5 और 7 और 23। फिर उधर करना 3 चौक 12, 12 पंजो 60, 60 का 6 रखो, 6 7 तो 42, 420 इंटू 23। ठीक है, इंटू करो जीरो का जीरो, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 से 69, 23 चौक 92, 92 और 4 96। ठीक है, ये आएगा क्या कि हाँ सर यही आने वाला है 9660। अरे 7 थोड़ी है सर, 17 है यहाँ। ठीक है, 17 है तो वापस करते रहो भाई। यहाँ से वापस देखो कि 4 3 12, 12 पंजो 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। जीरो से कैसे? 17 34 17 51 51 102 इंटू 23। ये जीरो ऐसे का ऐसे, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 और 23 ऐसे का ऐसे। क्या आपके पास एलसीएम आ गया कि सर? आ गया 23 460। ठीक है, सूत्र देखो, मैं यही कर देता हूँ। ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एफ। ए कितना है 510, बी कितना है 92, इंटू करो देखे तो जीरो का जीरो। हाँ, अब आपको 510 को 92 से इंटू करना सीखना पड़ेगा। 510 को इंटू 92, 510 का जीरो तो ऐसे कैसे आ गया? पीछे वाले एक को 2 से करो तो 2, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हाथ पे चला गया 1, 9 पंजे 45 और 1 46, कितने आएंगे? 46, 46 92। ठीक है, इधर वाला सोल्व करनी है। एलएचएस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एलएचएस। आरएचएस पे करो। अच्छे पाया 2, अल से पाया था 23 460, जीरो ऐसे का ऐसे, 6 दूनी 12 का 2 हाथ रुपये चला गया 1, 4 दूनी 8 रहे 9, 23 दूनी कितना आ गया 46। क्या दोनों साइड बराबर आ रहे हैं? यहाँ सर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। तो अपने पास क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एफ। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ऐसा ही करना है कि बिल्कुल ऐसा कैसा ही करना है, क्वेश्चन भी यही आने वाला है। ठीक है, और इससे बाहर आए सेम प्रोसेस आपको यूज में लेना है। 3 नंबर अपने आप में पक्के, एक बार उतार लो फिर आगे वाला क्वेश्चन कराते हैं। आगे आइए, अब निकालना है अपने को तीसरा, दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये रफ कर दो कि हाँ सर कर दो। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि आपके पास 12, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 15 और 21 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। पहले 12 का करते हैं। 12 का 2 6 2 3 3 और 1, 15 का 3 5 5 1, 21 का 3 7 7 1। ठीक है, लिखो देखेंगे अलग अलग।
12 का कितना आएगा, 2 × 2 × 3 15 का, 3 × 5 21 का, 3 × 7। सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है HCF। HCF कैसे निकालते हैं, जो सभी के अंदर कॉमन हो। क्या सभी में 2 आ रहा है क्या, नहीं सर 3 आ रहा है, पर HCF कितना आएगा 3, इतना सा कर लेना है। एलसीएम निकालना है आपको सबसे ज्यादा बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पत्ते 60 इंटू 7, 420। इसका एलसीएम आने वाला है, बिल्कुल कर लेना। ऐसा निकालना है आपको HCF और एलसीएम। बिल्कुल आसान तरीका है कि पहले इनको ऐसे रूप में लिखना है। तीनों के अंदर जो चीज सेम है उसे क्या कहते हैं अपन, HCF। और यदि इनकी घात अधिकतम घात देखनी है, 2 की अधिकतम घात सर 2 ये रही बस, और किसी में नहीं हो। 3 की अधिकतम घात सब जगह एक है, तो 1 5 भी एक बार आया, 7 भी एक बार आया। इंटू करना है 420। इस प्रकार अपन इनका एलसीएम और HCF दोनों ज्ञात कर सकते हैं। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। आगे करें कि आपको यही क्वेश्चन करने जाने हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे अभी नए नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैथ विथ DK सर। ये गुणा करने का भी देख लो वापस से, पीछे पीछे। 2 को 1 से करूँ तो 2। अब पास पास वाले और दूर दूर वाले, 9 1 कम 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 कितने होते हैं 19, 19 का 9 हासिल पे चला गया 1, ठीक है। अब दूर दूर वाले 2 5 45 और 1 हासिल वाला 46, कितने आएंगे 46 92। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में आपको कुछ परिभाषाएं पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, कुछ परिभाषाएं। जैसे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। और ये परिभाषाएं आपके खाली स्थान वगैरह में भी आ सकती है। सबसे पहले आता है अपने पास अभाज्य संख्या। वे संख्या है जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड संभव, एक तो 1 और एक स्वयं, वो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो, एक तो 1 व दूसरा स्वयं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है। 2, क्या 2 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक तो 1 और एक 2, तो 2 क्या है भाज्य संख्या है। 3, 3 के कितने हो रहे हैं कि सर 1 हो रहा है और 3 हो रहा है। टुकड़े मतलब किस किस से डिवाइड हो सकता है कि सर 4 के देखो, 4 तो अपने पास 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से। क्या इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। 4 एक प्रकार की भाज्य संख्या नहीं। 5 से को कि 5 के सर 1 और 5 सही है। 6 के 1 2 3 6, इसे 6 भी नहीं आने वाली। 7 7 हो सकता है बिल्कुल। अभाज्य संख्या 8 9 10 11, या कुछ अभाज्य संख्या ध्यान रखना 2 3 5 7 11, ठीक है। क्या ध्यान रखना 2 3 5 7 11। फिर आती दूसरा सम संख्या। वैसे तो आप जानते होंगे वे संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं अपन, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है। ये वाली संख्या क्या है, 2 से विभाजित होगी, तो उसे क्या कहते हैं, वो सम संख्या कहते हैं। तीसरी विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं अपन, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 11, ये 2 से विभाजित होने वाली नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, विषम संख्या कहती है। फिर एक और क्या रखना है आपको, परिमेय संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको अभाज्य संख्या वाली और एक बार परिमेय संख्या वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया
जा सकता हो जहां q नॉट इक्वल 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 22/7, 5/4, 1/3। ये वाली सारी की सारी चार परिभाषा है। मैं आपको तो परिभाषा और भी बहुत सारी बता सकता हूँ ना, पर आपको चार ही ध्यान रखने, केवल यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो वो संख्या और एक वो होती है अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11 ये वाली अभाज्य संख्या आपको ध्यान रखनी है। 7 के भी केवल दो टुकड़े होंगे, 1 और 7। 11 के भी केवल दो ही होंगे, 1 और 11। क्या एक आ रहा है स्वयं आ रहा, एक आ रहा है स्वयं आ रहा, एक आ रहा स्वयं आ रहा, एक आ रहा स्वयं आ रहा, एक आ रहा स्वयं आ रहा। ये वाली होती है अपने पास अभाज्य संख्या है। सम संख्या है वही संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे बोलते हैं अपन सम संख्या। या इसकी एक और हो सकती है क्या वह संख्या जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो वाली भी संख्या सम संख्या होती है। विषम संख्या वह संख्या जो दो से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं अपन विषम संख्या कहते हैं। 3, 1, 3, 5, 7, 11 किसान 9 की हाँ बिल्कुल 9 भी अपने वो होती है विषम संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो जहां q नॉट इक्वल 0 तो वो सवाल संख्या परिमेय संख्या गलत है। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और अवश्य रूप से करवा भी दूंगा। ठीक है, ये चार परिभाषा उतार लेनी है आपको अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लो बाद में उतार लेना। आगे चलते एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उससे बताना है कि कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें अपरिमेय संख्या तो बताया ही नहीं, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होगा, या जिसका पूर्ण रूप से हल निकालना संभव नहीं है वो भी क्या होती है एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि मैं कोई एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अपरिमेय संख्या है कौन सी है आपको बताना है। क्वेश्चन है ये ए बी सी और डी। दो परिमेय क्या, हाँ 2.23, 24, 25, 2.23 पे बार और 2.23। ठीक है, आपको ऐसा बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या कि हाँ सर 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है परिमेय। इसको इसको ऐसे लिखते हैं 23/99 कैसे लिखते हैं 99, यही परिमेय संख्या है क्या कि हाँ सर परिमेय संख्या है। इसको अपन कभी भी ऐसे रूप में नहीं लिख सकते, तो ये वाली क्या होती है अपने पास अपरिमेय संख्या। क्या है ये अपरिमेय संख्या। इसको भी लिख सकते हैं कि हाँ सर ये तो पहले से ही ना पॉइंट लगाएंगे नीचे 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या को चेक करना है कि कौन सी अपरिमेय। तो ये वाले 2.23, 24, 25 सर बोल गया तो सेम सेम है बेटा, सेम सेम नहीं है। इसको अपन कैसे देते हैं अपने 2.23, 23, 23, 23 ये वाली परिमेय संख्या होती है। और इसके बाद देखो 23, 24, 25 तो ये वाली अपरिमेय संख्या होती है। कर लोगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 के एग्जाम में 22 में 21 में 2022 में ये आ चुका है। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास घातों की योगफल का, तो मैंने सिखाई दिया आपको एक बार और a/b बराबर HCF × LCM वाला करके दिखाता हूँ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं आपको तरीके तो बता ही रहा हूँ उसके साथ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो कराए जा रहे हैं। ठीक है, वापस देखो यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है तथा संख्याओं का HCF 30 है। क्या है HCF 30 है तो LCM ज्ञात करो। ठीक है, सूत्र लगाओ a × b बराबर HCF × LCM। a × b पहले से दो संख्या गुणनफल कितना दे रखा 1080। HCF अपने को पता है क्या कि सर 30, LCM नहीं पता है कि LCM अपने को ज्ञात करना है। 30 गुणा में कहाँ चला गया भाग में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितने बचे 108/3। LCM निकालना है, 3 × 3 = 9, 3 × 18, LCM कितना आ गया 36।
बस इतना सा तो काम करना है। ठीक है, एक बात और मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ आपको कभी लगे भाई ऐसे कौन सा होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है एचसीएफ हमेशा छोटा होता है एलसीएम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अंदर की बात बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंदर की बात की अधिकांश पता नहीं होती बच्चों को ना टीचरों को, तो ध्यान रखनी है कि एचसीएफ हमेशा छोटा होता है कंपेयर टू एलसीएम। ये वाला छोटा है तो ये वाला क्या होगा अपने पास एचसीएफ, ये वाला बड़ा है तो ये वाला क्या होगा एलसीएम। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे, कर लो। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन वाले में आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही उठाए हैं। फिर आपके पास 6 की पावर m माइनस 5 की पावर m में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या, ऐसा पूछे ना भाई। इकाई का अंक तो अपने को केवल इकाई वाले, मतलब इकाई वाला कौन सा होता है, 1 2 3 4, इकाई का अंक ये है 4, क्या होता है इकाई का अंक। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर 6 की घात 1 5 की घात 1, 6 की घात 1 6 होता है, 5 की घात 5 1 होता है, आंसर क्या क्या 1। तो इनका इकाई का क्या होगा अपने पास 1। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, और ये हार्ड प्रवृत्ति के क्वेश्चन है। यदि ये आ गया तो आधे से ज्यादा बच्चे फेल है, देख के डर जाएंगे कि इकाई का अंक होता क्या है। बल्कि देखो कितना आसान है। कि सर आप बोलोगे सर 1 ही क्यों रखा, ले आजा बेटा 2 रख लेते हैं। n बराबर 2 रखने पर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 से 25 किया तो 11, इकाएगा फिर से 1 आ गया। कितने भी रख लो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आने वाला है। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। एक और अंतिम क्वेश्चन कि रूट तो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। हम मानते हैं कि ये नहीं है, फिर भी हमसे करवाते हैं कि ये है। ठीक है, आइए करते हैं। रफ कर दो कि हाँ सर ये उतार लो, इंपॉर्टेंट जेयर क्वेश्चन बोलते हैं इनको, ये आने वाला है। और ये आ गया तो छुट्टी हो जाएगी आपकी। लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिखाई देगा, रफ कर दो कि हाँ सर। ठीक है, आगे करिए। हाँ आपको करना है, सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका तो वैसे तो आपको टीचर्स ने फॉर्मेट बताया होगा, वो का वही फॉर्मेट यूज में लानी है। संख्या या तो ये आएगी या फिर ये आएगी, √5 आने वाला। ठीक है, इन दोनों में से आने वाला है और कोई नहीं आने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। ठीक है, आइए देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास, माना कि, क्या मानना है, हम गधे हैं इसमें, हमको दे रहा है सिद्ध करना है, फिर भी मानेंगे कि हम परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मानते हैं ना, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, करिए। अतः 1/√2 बराबर होगा a/b के, तो फिर इधर लिख लेते हैं a/b बराबर 1/√2। अब √2 को सोल्व तो करेंगे कि हाँ सर हर को परिमेयकरण, √2/√2 इधर कर लेंगे, आधा इधर कर लेते हैं आधे उधर। √2 को 1 से करो तो √2 यहाँ आएगा 2, a/b बराबर a बराबर क्या आएगा b √2/2। ठीक है, a बराबर b, या अपन ऐसे कर लेते हैं ना। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, 2a/b बराबर √2। ये √2 को लाना है ना अपने को तो। ठीक है, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल, फिर यहाँ एक लाइन लिखनी है, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल
परिमेय संख्या होती है। दो पूर्णांकों का भागफल परिमेय संख्या होती है, अर्थात दो भी एक परिमेय संख्या है। दो का पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो 2a/b भी एक परिमेय संख्या है। और तो फिर तो सही हो जाएगा। तो 2a/b परिमेय संख्या है, तो दो भी एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अतः 1/√2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। अतः हमने जो परिकल्पना की थी कि √2 है कि 1/√2 परिमेय संख्या है, जो कि क्या होता है, गलत सिद्ध होता है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये वाला सारे लाइन लिखी होगी। वैसे तो आपको स्कूल टीचर ने बताया होगा, वही आपको कर लेनी है। और ऐसा कैसे याद रखना है, ये प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन समाप्त हुए। इसी प्रकार प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, 4, 5, 6। और मैं आपको एक बात और कर दूं कि 2 और 3 के भी क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड होंगे। और वीडियो में आधी करके बनाएंगे ना, आधी बना रहा हूँ, आधी थोड़ा मेरे को कहीं जाना है, तो आधी बात के अंदर। थैंक यू सो मच। जो बच्चे चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो ठीक है सर। और क्लास को पूरा देखें, क्या करें, क्लास को पूरा देखें। आइए आगे चलते हैं।